सहम गई, छटपटा गई, खामोश बैठी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं कि वो लड़की और वो लड़का जो कि गैर मजहब का था। मुफ्ती जकारिया कासमी के बयानात के लिए उनके ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दोस्त हैं मौलाना नौमान मक्की, जो मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा कि एक साहिब पटना रेलवे स्टेशन अपनी बेटी को कॉलेज के लिए रवाना कर रहे थे, हावड़ा जंक्शन से, कलकत्ता से। मुसलमान है, बाप मुसलमान, घराना मुसलमान, बेटी बुर्के में मलबूस है, चेहरा खुला हुआ है। तो फरमाते हैं कि जैसे ही वो ट्रेन में दाखिल होते हैं तो उस लड़की का जो बाप था उसने एक साहिब से जो कि मुसलमान थे और अपनी फैमिली के साथ में सफ़र कर रहे थे, उनसे आकर बड़ी मन्नत समाजत के साथ दरख्वास्त की और सलाम भी किया कि देखिए मेरी बेटी है जो कि यहाँ हावड़ा कलकत्ता से पटना तक का सफ़र करेगी और आप मेरी बेटी का ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप भी मुसलमान हो और मैं भी मुसलमान हूँ। मेरी बेटी जो कि अकेली सफ़र कर रही है, ये कॉलेज के लिए जा रही है पटना पढ़ने के लिए। तो फरमाते हैं कि वो साहिब इस दरख्वास्त को करने के बाद ट्रेन से उतर गए, ट्रेन वहाँ से चली। बड़ी दर्द के साथ उन्होंने तहरीर लिखा है, मेरे पास वो तहरीर मौजूद है। कहते हैं कि जब कुछ वक्त गुजर गया, ये फैमिली के साथ में दूसरे बर्थ में थे और उसके दूसरे कैबिन में वो लड़की बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद देखा इन साहिब ने कि वो बर्थ में अकेली बैठी थी। एक नौजवान आया जिसकी सीट ऊपर के कैबिन में थी, ऊपर बर्थ में उसका सीट था। तो वो नीचे उतरा और ये लड़की और वो लड़का, वो नौजवान, दोनों आपस में बातचीत करने लगे। उसके हाथ में कड़ा पहना हुआ था, वो बाली पहना हुआ था, चैन के कड़े थे उसके हाथ में, और दोनों इस तरह गपशप में मसरूफ हो गए, दोनों में दोस्ती हो गई और यहाँ तक कि दोस्ती आशिकी में बढ़ गई। वो फरमाते मौलाना नौमान मक्की ने उस तहरीर में लिखा है कि ये जो मुसलमान थे बेचारे, ये उन दोनों को देख रहे हैं और इन्हें अफसोस भी हो रहा है। तो लिहाजा ये मुसलमान ये करते तो क्या करते, बच्ची को ये पहचानते नहीं थे, इनके ख़ानदान के या महल्ले के तो थे नहीं, लिहाजा इन्होंने गौर से घूरा डांटने के अंदाज में। तो थोड़ी देर के लिए वो लड़की डर गई, सहम गई, छटपटा गई, खामोश बैठी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं कि वो लड़की और वो लड़का जो कि गैर मजहब का था, दोनों फिर इसी तरह बातें करने लगे और आशिकी करने लगे। यहाँ तक लिखा है कि एक ही साथ में एक ही बर्थ में वो लोग पूरी रात गुजार दिए, वो ऊपर की सीट में गया भी नहीं। ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की तहरीर उन्होंने लिखी है और कहते हैं कि बार बार उनको ये ख्याल आ रहा था कि काश ऐ लड़की मैं तेरे बाप का फ़ोन नंबर ले लिया होता तो आज तेरे बाप को फ़ोन करके उनके पीठ पीछे तू क्या हरकतें कर रही है ये उनको बताता। उसके बाद हजरत लिखते हैं कि ये एक दर्द भरी कहानी किसी एक बच्ची का है। ऐसी कई बच्चियां, कई मेरी बहनें, बेटियां हैं जिन्हें हम तन्हा उलूम हासिल करने के लिए, डिग्रियां हासिल करने के लिए आज़ादाना छोड़ देते हैं और फिर पता नहीं उनका ईमान और अकीदा ख़राब हो जाता है। ये आज एक हवा चल रही है, एक साजिश चल रही है कि कैसे मुसलमानों का अकीदा ख़राब किया जाए, उनका ईमान उनसे छीन लिया जाए। और हम आए दिन ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया के ज़रिए पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लिहाजा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अपनी बच्चियों पर ख़ास ख्याल रखें, यूँ आज़ादाना तौर पर उन्हें न छोड़ें। आप इसका ख्याल रखें कि हमारी बच्ची कॉलेज को जा रही है तो उनके ताल्लुकात किससे हैं, वहाँ से आना हो रहा है, आप पूरी हिफाजत
کر جائیں۔ تعلیم حاصل کرنا ہم منع نہیں کرتے، لیکن پوری نگرانی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو آپ تعلیم دلائیں۔ اس کی بہت زیادہ حفاظت کی ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے اور اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔